नमस्कार दोस्तों, जून 2022 अंतर्राष्ट्रीय क्रॉनोलॉजी कर रहे हैं। ये हमारा जून 2022 का दूसरा वीडियो है जिसमें हम राजस्थान कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला जिसका उद्घाटन किया था राज्यपाल महोदय ने, ये 30 अप्रैल से 9 मई 2022 तक आयोजित होता है जवाहर कला केंद्र जयपुर में। इस मेले में कॉनफेड के माध्यम से 15 जैविक उत्पाद उपलब्ध करवाए गए थे। जितनी सहकारी सोसाइटियां हैं उन्होंने अपनी प्रदर्शनी लगाई थी। राजस्थान के जितने ज़िलों की और अदर स्टेट की भी सहकारी सोसाइटियों ने इसमें भाग लिया था। इसमें सर्वाधिक बिक्री का राज्य स्तरीय पुरस्कार जो जीता है राज्यों के अंतर्गत, तो वो केरल स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जीता है। जिला स्तर पर कोटा की सहकारी भंडार ने जीता है और सहकारी समिति के बीनमाल सहकारी समिति ने जीता है। तो ये कई लेवल पर ये पुरस्कार दिया गया था, जिसमें राज्यों के लेवल पर केरल ने, जिलों के लेवल पर कोटा सहकारी भंडार ने और सहकारी समिति लेवल पर बीनमाल सहकारी समिति ने, आपको याद रखना है, और जवाहर कला केंद्र जयपुर में। नेक्स्ट है राज्य ग्रामीण ओलंपिक खेल जो है वो 29 अगस्त 2 अक्टूबर 2022 को आयोजित किए जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2 अक्टूबर महात्मा गांधी से संबंधित, तो याद रखना समापन होगा उस समय 29 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किए जाएंगे। इसमें 27 लाख खिलाड़ी भाग लेंगे और ये मसाल जो है वो 29 मई 2022 मई है मसाल रवाना की गई थी। जो ओलंपिक मसाल होती है उसी ट्रेंड पर 29 मई 2022 को आयोजित किया गया, समारोह आयोजित किया जिसमें सीएम ने भाग लिया। सीएम ने ये मसाल सौंपी थी रजत चौहान और मंजू बाला को। ठीक है, एक महिला एक पुरुष। रजत चौहान तीरंदाज है, रजत चौहान को सौंपी ये, और मंजू बाला को, जिन्होंने एशियन गेम मेडलिस्ट है ये एशियन मंजू बाला और रजत चौहान। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा, इसकी तारीख भी याद रखना है। नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। सीएम अशोक गहलोत ने दोबारा ये अनाउंस किया है कि राजस्थान जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देगा। आपको नॉलेज होगा, पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाते थे केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने राजीव गांधी का नाम बदल दिया, मेजर ध्यानचंद कर दिया, और तो राजस्थान सरकार ने इसके लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड घोषित किया है, जिसमें प्रशस्ति पत्र, शील्ड और 7.5 लाख इनामी राशि। तो ये पूछ लिया जाएगा कितनी राशि घोषित की गई है, 7.5 लाख। इसके साथ ही गुरु वशिष्ठ अवार्ड और महाराणा प्रताप अवार्ड की राशि भी बढ़ाई गई है, ये 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। इसी के साथ एक घोषणा हुई थी, एक उद्घाटन हुआ था, वो हुआ था हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर जयपुर के SMS ग्राउंड में। जब ये मसाल जलाई आयोजित की गई तभी इसका भी उद्घाटन हुआ था। फिर है CBBO FPO अर्थात CBBO क्लस्टर आधारित उत्पाद संगठन और किसान उत्पादक संगठन। इनका जो सम्मेलन है वो जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन कैलाश चौधरी राज्य मंत्री जो किसान कल्याण मंत्री है उन्होंने किया था 6 मई 2022 को। नेक्स्ट है राजस्थान की महत्वपूर्ण उपलब्धि, 10 गीगावाट का लक्ष्य हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा? राजस्थान। 10 गीगावाट याद रखना। देखिए राजस्थान की कुल जो विद्युत क्षमता है वो है 32.5 गीगावाट, जिसमें से 55% वो सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करता है। फिर तापीय ऊर्जा 43% योगदान रहता है, अन्य का 2%। तो बहुत अच्छी बात है, 50% से ऊपर चले गए हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर। और वहीं भारत की ऊर्जा क्षमता की बात करें सौर ऊर्जा की केवल, तो वो है 55 गीगावाट। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि 55 गीगावाट में, भारत की टोटल 55 गीगावाट में 10 गीगावाट का लक्ष्य तो केवल कौन हासिल कर रहा है? राजस्थान हासिल कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सौर ऊर्जा नीति राजस्थान की जो थी वो 2019 की है, जिसका लक्ष्य है 2024-25 तक 30 गीगावाट का लक्ष्य है। तो हमारा अभी तक तो 10 गीगावाट का लक्ष्य हासिल हुआ है और हमें प्राप्त कितना करना है? राजस्थान को 30 गीगावाट प्राप्त करना है। तो 30 गीगावाट तक कब तक ये पॉसिबल होगा ये सरकार ही बताएगी। फाइलें पेंडिंग चल रही है। कुसुम योजना के खूब सोलर लगाने के आवेदन हैं। नेक्स्ट है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। देखिए रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो है वो चौथा टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। ठीक है, चौथा टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है राजस्थान का, और 52वां देश का टाइगर रिजर्व है। इस रामगढ़ विषधारी को अभयारण्य का दर्जा दिया था 1982 में। ठीक है, 20 मई 1982 में, और 2021 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, लेकिन नेशनल टाइगर रिजर्व घोषित नहीं हुआ था। 2021 में राजस्थान सरकार ने टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया।
अब देखो राजस्थान का पहला रणथंभौर था, दूसरा सरिस्का था, तीसरा मुकुंदरा था और चौथा अब बन गया 16 मई को रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य। कहाँ पर है ये? बूंदी और भीलवाड़ा में। इस रामगढ़ विस्तारण्य में कोई पर्यटक स्थल भी है, भीमलत है और रामगढ़ महल बने हुए हैं। भीमलत और रामगढ़ महल ये 2 पर्यटक स्थल भी है। अब देखिए इन भीमगढ़ और रामगढ़ महल के अलावा मेज नदी भी इस अभ्यारण्य के मध्य से निकलती है। ठीक है, मेज नदी इस अभ्यारण्य के मध्य से निकलती है। इसका क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए, रामगढ़ विस्तारी का 1501 वर्ग किलोमीटर। 1501 वर्ग किलोमीटर में जो इसका बफर एरिया है, ठीक है, बाहर वाला जो एरिया बोलते हैं बफर एरिया, और जहाँ बाघ विचरण करते हैं वो कोर एरिया होता है। तो कोर एरिया इसमें फर्स्ट और सेकंड 2 कोर एरिया है और 1019 का ये बफर एरिया है। बफर एरिया के मामले में राजस्थान का ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, बफर एरिया के मामले में राजस्थान का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है ये, और इसका कुल क्षेत्रफल 1501, याद रखना ये 1501। चलिए नेक्स्ट है, हेल्थ अकाउंट को संस्थागत करने वाला पहला राज्य बनेगा राजस्थान। अभी बना नहीं है, घोषणा हुई है कि हम हेल्थ अकाउंट बनाएंगे सभी नागरिकों का, तो ऐसी घोषणा करने वाला एक संस्थागत स्वरूप देने वाला हेल्थ अकाउंट को, तो वो स्टेट बनाए राजस्थान। फिर है आंतरिक सुरक्षा अकादमी और सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के मध्य MOU सिग्नेचर हुआ है 25 मई 2022 को। नेक्स्ट है ई व्हीकल पॉलिसी 2022 मई में जारी की गई। ठीक है, मंजूरी दी गई है अभी इसको, और ये घोषणा की गई थी 2019-20 के बजट में। नेक्स्ट है राज्यसभा चुनाव, चर्चा में रही 4 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हुए। टोटल सीट कितनी है? 10 है, जिसमें से देखो 4 एक बार होता है, 3 फिर 3। ठीक है, हमेशा ये इतनी सीटों पे चुनाव होता है, एक बार 4 में, एक बार 3 में, एक बार 3 में, क्योंकि राज्यसभा की सभी सीटें एक साथ खाली नहीं होती, इनका कार्यकाल समय समय पर बदलता रहता है। तो अब जो रिटायर हुए हैं वो ध्यान रख लेना, ओम माथुर, KJ अल्फोंस, राजकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा, हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर, ये 4 तो अभी रिटायर हुए हैं। ठीक है, और इनका मतदान और प्रोसेस क्या होती है? पहले तो ये 5 कैंडिडेट थे, याद रखना, घनश्याम तिवारी, मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी और सुभाष चंद्रा, 5 कैंडिडेट थे। मतदान हुआ 10 जून को। ठीक है, मतदान हुआ 10 जून को। अब इसमें सीटें देखो राजस्थान की कितनी है? 200 सीटें हैं, यहाँ कर रखा है 200 सीटें हैं। तो 200 सीटों में से कितने कैंडिडेट चुने जाने हैं? 4 ही। तो इसमें से 1 प्लस कर दो और फिर 1 प्लस कर दो। आधे से ज़्यादा लेने हैं तो इसमें 1 प्लस तो आगे होगा, और इनका आधा बहुमत चाहिए तो 4 + 1 हो जाएगा 5, तो ये आएगा 41। अर्थात एक कैंडिडेट को जीतने के लिए वोट चाहिए 41। अगर यही अब 3 हो तो यहाँ 4 की जगह क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये आप कभी भी मत मूल्य निकाल सकते हो कि कितने वोट उसे प्राप्त करने ज़रूरी हैं, 41 वोट। अगर एक राज्यसभा सांसद के पास 41 वोट हो राजस्थान में, तो वो क्या बन जाएगा? राज्यसभा सांसद बन जाएगा। राजस्थान में हालात क्या थी? बीजेपी की कितने बनेंगे, कांग्रेस के कितने बनेंगे? तो 108 थी कांग्रेस के पास। तो इस हिसाब से 41 और 41 82, मतलब 2 तो जीत रहे हैं इनके श्योर कांग्रेस के। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ क्या किया, बाकी निर्दलीय और जितने थे ये सारे कांग्रेस ने कब्जा कर लिए। बीजेपी के पास रहे 71 अपने, और RLP ने भी समर्थन दिया था, तो ये 3 ये हो गए। तो बीजेपी के पास कम ही बहुमत था, तो इस हिसाब से उसका एक कैंडिडेट बीजेपी का आराम से जीतता और 3 जीतते कांग्रेस के। लेकिन फिर भी 5वां कैंडिडेट खड़ा हुआ था, तो उस हिसाब से निर्णय ये आया कि 4 कैंडिडेट जो पहले था 3-1 से, 3 जीते कांग्रेस के, 1 जीता आपका बीजेपी का। तो बीजेपी के घनश्याम तिवारी जी जीत गए और बाकी 3 जीत गए कांग्रेस के। तो वोट ये देख लो कि कैसे कैसे कितने मत मूल्य प्राप्त हुए। प्रमोद तिवारी कांग्रेस के 41, रणदीप सुरजेवाला 42, मुकुल वासनिक 43 और बीजेपी वाले को 43, क्योंकि बीजेपी के पास जितने विधायक थे उस हिसाब से एक कैंडिडेट को ही वोट प्राप्त होने थे, और 43 के बाकी जो वोट थे वो चले गए सुभाष चंद्रा को, जिनको 31 ये जीत नहीं पाए क्योंकि इनको 41 से कम वोट मिले। अगर 10 और होते तब तो ये जीत जाते, तो 10 थे नहीं, 10 विधायक और होते तो कुछ हो जाता। निर्दलीय जो 13 थे उन पर दौर जोर था, लेकिन निर्दलीयों ने कहाँ गए? निर्दलीय सरकार के साथ गए भाई। तो इस प्रकार ये हो गया। और राज्यसभा के जो 10 सदस्य हैं वो भी आप देख लो एक बार।
मनमोहन सिंह, के सी वेणुगोपाल, नीरज डांगी, किरोड़ी लाल मीणा, राजेंद्र गहलोत, भूपेंद्र यादव, और 4 ये जीत गए। अब ये ध्यान रख लेना, ज़्यादा इसको देखना है तो स्क्रीन रोक कर देख सकते हो। फिर है नेक्स्ट आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन हुआ 22 मई 2022 को। इसका क्षेत्रफल 1524 है, उसका रामगढ़ का 1501। तो जयपुर के पूर्व में स्थित है ये भी ध्यान रखना। इसके जालाना लेपर्ड रिजर्व और नारगढ़ अभयारण्य के बीच में है ये, ठीक है। जालाना लेपर्ड रिजर्व और नारगढ़ अभयारण्य के बीच में है। अभी उदयपुर को लेपर्ड के लिए क्या बनाया जा रहा है, उदयपुर को लेपर्ड का एक रेस्क्यू सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर बनाने की घोषणा उदयपुर को की गई है। फिर है आमागढ़, खूब एग्जाम में पूछा जा रहा है, रामगढ़ भी खूब एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इनके बारे में पूरी जानकारी रखना। फिर राज्य जैविक विविधता नियम 2010 को जारी हुए थे। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 27 वन्यजीव अभयारण्य हैं, 16 कंजर्वेशन रिजर्व है, 4 टाइगर प्रोजेक्ट है, ठीक है। चौथा टाइगर अभी वही है, तो 4 टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना 2022-23 के बजट में घोषित हुई है। 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, टोटल 800 करोड़ रुपए खर्च होगा। जो रोजगार प्राप्त करने वाले होंगे उनकी 18 से 60 वर्ष आयु होनी चाहिए। 15 दिवस में उनको पैसे मिलेंगे, भुगतान होगा, और 800 करोड़ का 6% प्रशासनिक खर्च में व्यय होगा। बाकी का लोगों को दिया जाएगा, लेकिन 6% प्रशासनिक खर्च हो जाएगा। और इसके अभी दिशा निर्देश जारी हुए हैं, तभी ये चर्चा में आया। दिशा निर्देश मई 2022 में जारी हुए हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का गठन। एक मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति है, वो अलग है। ये मुख्यमंत्री सलाहकार समिति है। इसमें मुख्यमंत्री और 6 सदस्य जो विधायक होंगे और 1 सदस्य सचिव होगा। 6 सदस्य जो विधायक हैं वो है जितेंद्र सिंह, बाबूलाल नागर, राजकुमार शर्मा, सीएम लोढ़ा, रामकेश मीणा, दानिश अब्रार। नेक्स्ट योजना खूब प्रश्न आया इसमें से, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना कब लॉन्च की गई? 1 मई 2022, ठीक है, याद रखना 1 मई 2022। इसकी पात्रता क्या है? साहब जिसने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ले रखा है वो इसके पात्र होंगे। मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा है, तो मृत्यु होने पर 5, आंशिक क्षति हो जाएगी, मध्यम क्षति, दोनों हाथ कट गए, दोनों पैर कट गए, दोनों आंख चली गई, तो उस पर 3 लाख, और 1.5 लाख, एक हाथ, एक पैर, एक आंख जैसी थोड़ी बहुत क्षति होगी तो उसको 1.5 लाख। तो इस प्रकार 1.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख की इसमें व्यवस्था कर रखी है दुर्घटना बीमा की। नेक्स्ट राजस्थान निक्षय संबल योजना, ठीक है। मुझे ये लग रहा है ये पूछा जाएगा इन एग्जामों में। निक्षय संबल योजना 16 मई 2022 किसके लिए? निक्षय है टीबी रोगियों को संबल देने के लिए, सामाजिक सहयोग देने हेतु। इसके साथ एक और योजना थी निक्षय पोषण योजना, जो थी टीबी रोगियों को पौष्टिक आहार देने के लिए, टीबी रोगियों को पौष्टिक आहार देने के लिए। राजस्थान निक्षय संबल योजना 16 मई 2022 को जारी की गई, टीबी रोगियों को संबल व सामाजिक सहयोग देने हेतु। याद रखना जी। ये अभिनव शर्मा चर्चित रहे हैं। इन्होंने ग्रीष्मकालीन जो डेफ ओलंपिक्स होते हैं 2022 में, ठीक है, मूक बधिरों के लिए ओलंपिक्स आयोजित किए जाते हैं, उसे डेफ ओलंपिक्स बोलते हैं। तो वो ब्राज़ील में हुए थे 1 से 15 मई को। अभिनव शर्मा बैडमिंटन प्लेयर है, जयपुर से संबंधित है, ये याद रखना पहले तो। अभिनव शर्मा बैडमिंटन प्लेयर है, जयपुर से संबंधित है। इन्होंने 3 मेडल जीते हैं। एक तो टीम इवेंट में गोल्ड जीता है, एक मिक्स्ड डबल में गोल्ड जीता है, एक सिंगल में ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक, ताम्र पदक, ठीक है, ये ब्रॉन्ज इन्होंने जीता है। इससे पहले भी इन्होंने एशियन में 4 कांस्य जीते थे, वर्ल्ड डेफ गेम्स में भी 1 कांस्य जीता था। तो पहले भी इन्होंने कई पुरस्कार जीते, लेकिन अभिनव शर्मा इस बार 3 पदक जीतने के कारण चर्चा में, वो भी गोल्ड, 2 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज। कई किताबों में यहाँ सिल्वर लिखा होता है ब्रॉन्ज की जगह, वो गलत है। फिर है गुलाब बाग चर्चा में, उदयपुर में राज्य का पहला बर्ड पार्क। और गुलाब बाग का ये शायद प्रश्न आया था लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, और ये मैंने पहले ही उस समय ही जब ये चर्चा में आया था न्यूज़पेपर में, तभी मैंने ये टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया था। तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसमें खूब प्रश्न मैं शेयर करता हूँ जो एग्ज़ाम में काफ़ी 2-3 एग्ज़ाम पीछे गए हुए हैं, उसमें खूब पूछे भी गए हैं। हुबहू वैसे ही प्रश्न आ भी जाते हैं करंट जीके के।
राज्य का पहला बर्ड पार्क है गुलाब बाग उदयपुर में। 12 मई 2022 को इसका लोकार्पण सीएम ने किया। क्षेत्रफल इसका 3.85 हेक्टेयर है और ये पैंथर रेस्क्यू सेंटर भी उदयपुर में खुलेगा। फिर है अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज पुरस्कार 2022, ये दिया गया सुभाष ओला को। ठीक है, अमेजन द्वारा, अमेजन कंपनी उसके द्वारा दिया गया ये सुभाष ओला को। फिर इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन किया जाएगा जयपुर में 7 से 8 अक्टूबर 2022 को। मुख्यमंत्री ने लव कुश वाटिका खोलने की घोषणा की है हर जिले में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लव कुश वाटिकाएँ। नेक्स्ट है डिजिटल प्लेनेटेरियम कोटा में खुल गया। इसका उद्घाटन किया था। 7.40 करोड़ रुपए का प्रीव्यू हुआ था। 2022-23 के बजट में घोषणा हुई थी मुख्यमंत्री की कि बीकानेर, भरतपुर और कोटा में 3 जगह विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, 3 जगह विज्ञान बनाने की घोषणा की गई थी। तो डिजिटल प्लेनेटेरियम कहाँ है? कोटा में। और जगह कहाँ खुलेंगे? बीकानेर में, भरतपुर में भी खुलेंगे। फिर है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा 22 से 24 जुलाई 2022 को। फिर एक है मियाँ का बाड़ा चर्चा में, बाड़मेर के बालोतरा में है ये स्टेशन। महेशनगर हाल्ट रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया है। पहले था मियाँ का बाड़ा, अब कर दिया महेशनगर हाल्ट। नगर का नाम तो, शहर का नाम तो चेंज हो गया था, लेकिन स्टेशन का नाम अभी चेंज नहीं हुआ था, तो स्टेशन का नाम अब चेंज किया है। फिर है राज ओलिव स्टोर, ये दुर्गापुर अनुसंधान केंद्र परिसर में है। 23 मई 2022 को इसका उद्घाटन। नेक्स्ट है राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजित किया गया 20 मई को और सीएम ने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट है सेवांजलि। सेवांजलि क्या है? सीएम द्वारा उपहारों की नीलामी आयोजित करवाई गई थी, जिसमें से सीएम को जितने उपहार मिलते हैं उनकी नीलामी भी थी और वो सारे उपहार बिके थे 2 करोड़ में। सीएम ने वो राशि निरोगी राजस्थान के लिए दे दी मुख्यमंत्री राहत कोष में। तो सेवांजलि क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है 5 मई 2022 को। ठीक है, फिर है राज्य तितली। राजस्थान 8वां जिला होगा जो अपनी राज्य तितली घोषित करेगा। ठीक है, मतलब देश के 7 राज्यों ने पहले घोषित कर रखी है, 8वां बनेगा राजस्थान राज्य तितली घोषित करने के लिए। भाई करते क्यों राज्य तितली घोषित? इसलिए करते हैं कि तितलियाँ जो होती है वो इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण पार्ट होती है। तो जहाँ तितलियाँ होगी वहाँ का इकोसिस्टम बढ़िया होगा। ठीक है, तो जहाँ इकोसिस्टम बढ़िया वहाँ तितली, तो राज्य तितली इसीलिए घोषित की जाती है, बढ़ावा देने के लिए इकोसिस्टम को। फिर मामे खान चर्चा में रहते, क्यों रहे? क्योंकि पहले राजस्थानी थे जिन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में भाग लिया था। अच्छे कलाकार है मामे खान। यूट्यूब पे मामे खान का सर्च करके सॉन्ग भी सुनना, बढ़िया है। फिर है सेव सोइल, मिट्टी बचाओ। तो इस फाउंडेशन के सदगुरु ने ये अभियान चला रखा है सेव सोइल का। काफ़ी इन्होंने यात्राएं भी की है बहुत से देशों की, और इनके एक पोस्टर का विमोचन किया था कलराज जी मिश्र ने। ठीक है, 19 मई 2022 को। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब। डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब प्रत्येक जिले में खोले जाएंगे। प्रथम चरण में जयपुर और जोधपुर में खोले गए हैं। फिर चुप्पी तोड़ो स्यानी बनो, जयपुर जिलों में संचालित है। चुप्पी तोड़ो स्यानी बनो, ये जयपुर जिला कलेक्टर द्वारा चलाया गया अभियान है, माहवारी प्रबंधन के लिए है ये। तो ये पूछ लिया जाएगा चुप्पी तोड़ो स्यानी बनो किससे संबंधित है? माहवारी प्रबंधन के लिए। सेकंड फेज चलाया गया 16 मई 2022 को, ये याद रखना। फिर क्रोनोलॉजी के अलावा भी कुछ प्रश्न हैं जो मैंने रोज़ाना टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से या प्रश्न बनाकर कुछ कैसे भी, तो वो मैंने यहाँ पर छोटे से नोट्स टाइप में बनाए हैं, वो भी देख लो। और वह से क्रोनोलॉजी का रिपीट भी होता है इसमें क्रोनोलॉजी, लेकिन याद करने में आसानी रहती है। मेरा मानना है कि करंट जीके पढ़ा सब होता है, लेकिन मेन चीज़ है याद रखने की। तो याद करने के लिए रिपीट बार बार उनका अध्ययन ज़रूरी है। तो 1 मई 2022 डेट्स हैं ये, तो याद भी हो जाएगा। 1 मई 2022 न्यूज़पेपर में आई थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू हो गई आज। फिर किशनगढ़ में उसी दिन आया थी न्यूज़, किशनगढ़ में खुलेगी फ्लाइंग ट्रेनिंग अकेडमी। 5 मई को था गुरंशी शर्मा और अभिनव शर्मा, इन्होंने गोल्ड जीता था बैडमिंटन में। गुरंशी शर्मा कोटा की है, अभिनव शर्मा जयपुर का था। जिस दिन गोल्ड जीता था उस दिन की न्यूज़ थी ये। 6 मई को समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में। किसके लिए? इन्वेस्ट राजस्थान की बैठक बुलाने के लिए, जो बुलाई जाएगी 7 और 8 अक्टूबर को। एक बीटीपी पार्टी जिसके 2 विधायक है राजस्थान में, इसका गठन 2017 में हुआ था। छोटू लाल बसावा ने गठन किया था आदिवासी क्षेत्र में। 11 मई 1998 को पोखरण का विस्फोट हुआ था और
इसी दिन घोषणा हुई थी कि 2 दिन मिड डे मील भी दिया जाएगा। RCDF इसकी सप्लाई करेगा। 1 से 8वीं तक के बच्चों को पिलाया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत मोस्ट इम्पोर्टेंट, कभी ना कभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत पूरे देश में अभियान चल रहा है। शिक्षा मंत्रालय की पहल है ये। शिक्षा मंत्रालय हर राज्य को एक अन्य राज्य को युग्म राज्य बनाकर उसके आपस की कल्चर जो है उसका आदान प्रदान होता है। तो इसके लिए राजस्थान का सहयुग्म राज्य बनाया गया है असम, और हर स्कूल में 3-4 गतिविधियां इस संबंधित आयोजित की जाएगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की हर राज्य में 3-4 गतिविधियां आयोजित की जाएगी उस राज्य के प्रत्येक स्कूल में। एक टीचर को नोडल प्रभारी बनाया जाएगा। 2 दिसंबर को असम राज्य स्थापना दिवस है, 30 मार्च को राजस्थान का है, तो इस दिवस पर भी कार्यक्रम काफ़ी आयोजित किए जाएंगे। कल्चर का आदान प्रदान होना एक बहुत बढ़िया स्कीम है। 16 मई को रामगढ़ विस्तारीय अभ्यारण्य की अधिसूचना जारी की गई। मामे खान की न्यूज़ आई थी, मामे खान की कांस फेस्टिवल में भागीदारी। 39वें चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के बनेंगे संभाजी शिवाजी सिंधे, जिन्होंने अब बन चुके हैं वो इस माह। इससे पहले जो थे वो थे अखिल कुरैशी, लेकिन ये जब रिटायर हो गए 6 मार्च को, तो उसके बाद कार्यवाहक चीफ जस्टिस बने थे जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। तो अब मनिंदर मोहन श्रीवास्तव के बाद में बनेंगे संभाजी शिवाजी सिंधे, राजस्थान के 39वें 39। फिर 21 मई को CM सलाहकार समिति की बैठक। उन्होंने जयपुर जोधपुर पैरा खेल अकादमी की घोषणा की है। पैरा खेल अकादमी बनेगी जयपुर और जोधपुर में। नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान बनेगा दौलतपुरा जम्मू रामगढ़ में। राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसके अध्यक्ष बनाए गए सुधांश पंत, ठीक है। और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज भी ये न्यूज़ आई है राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, सुधांश पंत की। तो ये 26 मई को थी। और आज जो तारीख हो चुकी है वो 8 जुलाई हो चुकी है। जुलाई की क्रॉनोलॉजी भी आज मार्केट में आ चुकी है, तो इसका भी जल्दी नोट्स बना के वीडियो डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं कुछ वीडियो में बनाने में लेट भी हो गई है इस बार, तो उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मेरा प्रयास है कि ये करंट जीके पूरे साल का आपको उपलब्ध रहेगा हर माह। चलिए धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, दूसरों को शेयर भी कर देना, अपने दोस्तों को बताना, जिससे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरा हौसला भी बढ़ेगा। आपसे सहयोग की अपेक्षा के साथ। जय हिंद, जय भारत।